ये क्वेश्चन हमारे पास कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है, चैप्टर 5 एनसीईआरटी। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है ऑलरेडी एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो पर ये कॉन्टिन्यूस है। और जो फंक्शन हमारे पास गिवन है ये हमारे पास लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर। कब? जब x की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं है। और अगर x की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल है तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 1/2 के बराबर। अब जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है, इस बात को कहने का मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, और ये इक्वल है एफ ए की, जो कि ए की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 0 के बराबर। क्योंकि क्वेश्चन ने कह दिया है पहले से ही कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ए है। अब क्योंकि यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन नहीं दिया हुआ, तो हम ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की निकालने की जगह हम सिंपली लिख देंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो एफ एक्स, ये इक्वल होगा एफ ज़ीरो के। सिंपली हम ये निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर। और जो एफ जीरो है, जीरो पर जो वैल्यू गिवन है ये हमारे पास गिवन है 1/2 के। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस के एक्स। जैसा कि आपको पता होगा कि जो 1 माइनस कॉस थीटा होता है इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2, ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं इधर। तो ये बनेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो 1 माइनस कॉस के एक्स, इसकी जगह लिखने वाले हैं हम 2 साइन स्क्वेयर, जो ये एंगल है के एक्स, इसके अपॉन में क्या आ जाता है 2। हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इधर, और अपॉन में लिखा हुआ है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/2। सबसे पहले तो हम इस 2 को बाहर ले जाते हैं और लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो साइन स्क्वेयर के एक्स अपॉन 2 अपॉन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/2। अब जैसा कि एक फॉर्मूला होता है हमारे पास लिमिट का, लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू होता है 1 के। इस फॉर्मूले में क्या खास बात है, यहाँ पर जो एंगल एक्स होता है वही एक्स नीचे होना चाहिए, तब ये किसके बराबर होता है 1 के। लेकिन अगर यहाँ पर लिखा हुआ है साइन स्क्वेयर, तो इसका जो एंगल है हम इसको मानते हैं एक्स स्क्वेयर, तो इसलिए डिनोमिनेटर में भी क्या आना चाहिए, जो ये एंगल है इसका स्क्वेयर आना चाहिए। अब इधर जो एंगल गिवन है ये हमारे पास गिवन है के एक्स अपॉन 2, और यहाँ पर साइन का हो रहा है स्क्वेयर, तो इसलिए हम इन सब का क्या करेंगे, स्क्वेयर करेंगे। तो डिनोमिनेटर में आना चाहिए हमारे पास के स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर अपॉन में 4। अब एक्स स्क्वेयर तो हमारे पास पहले से लिखा हुआ है, अब हमें क्या क्या चाहिए, के स्क्वेयर अपॉन 4। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं के स्क्वेयर अपॉन 4 से तो डिवाइड किया, और के स्क्वेयर अपॉन 4 से ही क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई। अब जो ये वैल्यू बनी हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया है, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल था उसका स्क्वेयर डिनोमिनेटर में आ गया है, तो इसलिए इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 1 के। तो हम लिख सकते हैं 2, इसकी तो वैल्यू हो गई 1 के बराबर, इनटू में के स्क्वेयर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1/2। सॉल्व करते हैं यहाँ से, ये आ जाएगा 2, तो के स्क्वेयर अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/2। के स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये 2 इधर गया तो ये हो जाएगा 2/2, मतलब कि 1, और जो के की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास ±1। और हमें क्वेश्चन में यही तो फाइंड करना था कि फाइंड वैल्यू ऑफ के।